हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसमें हमने 2 लेक्चर देख लिया है। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और कितने तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। या जो अशुद्धि है इसको आप सही कर लीजिएगा। आज हम इस क्लास में या लेक्चर टॉपिक जो हमारा है वह है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। किन परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, किन्हें हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसमें जो पिछला लेक्चर हमने पिछला अध्याय देखा था, उसमें देखा था कि भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया गया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक, इन सभी गुणों को भौतिक गुण कहा जाता है। भौतिक गुण कहते हैं इन्हें। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है, अतः उनकी रासायनिक प्रकृति जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यह भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन यह रासायनिक रूप से समान पदार्थ होते हैं। जल, खाना पकाने वाला तेल, यह दोनों ही पदार्थ द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, तथा हम जब नया पदार्थ पाते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। परिवर्तन होते रहते हैं पदार्थ में, और उनके वह गुण जो कि हम भौतिक रूप से हमें सामान्य रूप से दिखाई देते हैं वह उनके भौतिक गुण कहे जाते हैं। और उनके अणुओं में, परमाणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन आता है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन आता है, तो उसके कारण जो गुणों में परिवर्तन होता है वह रासायनिक गुण कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होना, द्रव से ठोस, ठोस से गैस, या गैस से सीधे ठोस, या ठोस से सीधे गैस, यह जो परिवर्तन होता है यह उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और वहीं किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वह जलने के उपरांत उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और जलना हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में माना जाता है। इस दौरान एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे रासायनिक परिवर्तन के उपरांत एक नए तरह के पदार्थ का निर्माण होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसमें आप देखते हैं कि मोमबत्ती पिघल रही होती है, वह भौतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद जल रही होती है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। यह शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, और तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चनर को जो इस पर आधारित दिया गया है इसको हल कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हल करने का भी प्रयास करें। कैसे, कौन सा परिवर्तन भौतिक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको हल करके हमारे पास भेजने का प्रयास करते हैं। यह एक तरह से आपका होमवर्क मान लीजिए इसको, लेकिन ये चूँकि थोड़े से पार्ट से संबंधित है तो यह इससे यही क्लियर होगा कि आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हल करके भेजेंगे आप लोग। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हमने अशुद्धों के बारे में पढ़ा। विलयन, मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। समांगी मिश्रण कैसे, मिश्रणों घटकों को कैसे पृथक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं।
अब हम थोड़ा जान लें शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है कि कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ यौगिक है, या किस आधार पर किया जाता है, उनके रासायनिक संगठन के आधार पर। तत्व क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तत्व किसे कहते हैं? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। फ्रांस के रसायन विज्ञानी एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए ने 1743 से 1794 तक यह रहे थे। इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। जो तत्व की परिभाषा है उसे प्रयोग करके दिखाया कि हाँ यह पदार्थ तत्व है। और तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में किया था। क्या कहा इन्होंने, एंटोनी वान लेवाजिए ने? उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोई भी तत्व वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उससे सरल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वह पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्वों को साधारणतया 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो तत्व और यौगिक की परिभाषा हम आगे अभी पाठ में पढ़ेंगे कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। यहाँ पे यह सामान्य सी बात जान लें कि इसे और सरल रूप में, यह अपने मूल रूप में होता है, इसे और सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसे 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं क्या हैं? धातुएं निम्न गुणों वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें धातुएं कहते हैं। यह चमकीली होती हैं, ये चांदी के जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की हो सकती हैं। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। इन्हें तार के रूप में अर्थात खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है धातुओं का ही, किसी अधातु से तार हम नहीं बना सकते हैं। यह आघातवर्ध होती हैं, इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। इनको अगर हम पीटते हैं तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, कहने का मतलब इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है जब भी हम इन पर चोट पहुँचाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, प्लेटिनम, यह सभी धातुओं के उदाहरण हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं निम्न गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुओं से इतर यह कई रंगों की होती हैं। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। उदाहरण क्या हैं अधातुओं के? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुण वाले होते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यह सारे पदार्थ उपधातु कहलाते हैं। अभी तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से देख लें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इसमें 92 ऐसे तत्व हैं जो कि प्राकृतिक तत्व हैं। यह संख्या जो है वह 100 से अधिक तत्व हमें अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। 118 से अधिक तत्व एक्चुअली में आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों के बारे में बताया जा चुका है, तो 100 से अधिक हैं, आप इतना जानते रहें। 92 तत्व प्रकृति में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शेष जो तत्व हैं वह मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। 92 से ज़्यादा है 100 ना, और भी तत्व खोजे जा रहे हैं, लेकिन अब जो तत्व खोजे जा रहे हैं वह प्राकृतिक ना हो करके मानव निर्मित है, मनुष्य उन्हें बना रहा है। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है। अधिकतर तत्व जो हैं वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 11 ऐसे तत्व हैं जो कि कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन, धातुओं में पारा और अधातुओं में ब्रोमीन, जो 2 ऐसे तत्व हैं, ध्यान रखें इसे, 2 तत्व, एक धातु है दूसरा अधातु है, ऐसी तत्व हैं जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं में पारा और अधातुओं में ब्रोमीन
एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो कि द्रव अवस्था में या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं अगर आप गर्म करेंगे तो यह हल्के तापमान पर भी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। यह जनरल नॉलेज। यौगिक क्या होते हैं जान लीजिए। तत्व तो आपने पढ़ लिया, यौगिक क्या होते हैं। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम यौगिक का निर्माण देखते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है आपकी पुस्तक में, 2 समूहों में बच्चों को बैठा करके कैसे उन्हें मिलाया जाता है, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक तैयार किए जाते हैं। यह क्रियाकलाप करने योग्य है प्रयोगशाला में या आपकी क्लास में। तो यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। अंतर जान लीजिए मिश्रण में और यौगिक। यौगिक भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और मिश्रण भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन दोनों में मूल बात जो अंतर है वह जानना जरूरी है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। मिश्रण का गुण देखते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जब भी किन्हीं 2 तत्वों को हम 2 यौगिकों को या 2 तत्वों को हम आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलाने पर अगर नया पदार्थ नहीं बनता है तो वह जो पदार्थ प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। अगर 2 पदार्थ मिला रहे हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो वह मिश्रण कहलाता है। तत्वों में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। 2 या 2 से अधिक जो है तत्व मिल करके वह किसी नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन है उसमें कोई भी पदार्थ घटक कम या ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। लेकिन जो यौगिक होते हैं वह हमेशा नए पदार्थ का जो संगठन है वह सदैव अस्थायी होता है कि उसी अनुपात में दोनों तत्व मिलेंगे तभी उस यौगिक का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जिन जिन घटकों से मिलकर मिश्रण बनता है उन घटकों के गुण को वह मिश्रण प्रदर्शित करता है। नया जो पदार्थ बनता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से उसके गुण पहले के दोनों पदार्थों से भिन्न हो सकते हैं। अगला पॉइंट है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और इसमें यौगिक में घटकों की केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक टेबल दी गई है इसमें कि कैसे हम इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले घटकों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले होता है पदार्थ। हमारे चारों ओर के परिवेश में जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो क्या हैं, पदार्थ। ठोस अवस्था में हो सकती हैं, द्रव अवस्था में हो सकती हैं या गैसीय अवस्था में हो सकती हैं। अब ये जो पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हमको दिखाई दे रहे हैं अपने चारों ओर के परिवेश में, या 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है कि किन किन दूसरे पदार्थों की कौन से पदार्थ की कितनी कितनी मात्रा मिलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा। इसमें नियत होता है संगठन जो रहता है, लेकिन मिश्रण में कोई भी नियत संगठन नहीं होता है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह के हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता तत्व को, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि।
इनका संगठन तो नियत होता है, लेकिन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में इन्हें और सरल घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यह यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। मिश्रण भी दो तरह का हो सकता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समान संगठन वाले मिश्रण को समांगी और असमान संगठन वाले मिश्रण को असमांगी मिश्रण कहते हैं। दोनों के उदाहरण अलग अलग दिए गए हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम क्लियर कर दे रहे हैं अच्छे से, और स्क्रीनशॉट ले करके इसे आप याद जरूर कर लें। यह पूरा कुंजी है आपके पदार्थ के बारे में कि किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, यह पूरा कुंजी का कार्य करेगा। यह था हमारा आज का लेक्चर, जो कि यौगिक तत्व से संबंधित था और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित था। इस दोनों टॉपिक से आपको पढ़ने के बाद कोई भी असुविधा होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे फ़ोन करके, कमेंट करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।